हेलो, चलिए हम बात स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया क्या था? लास्ट लेक्चर में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही बोला मैंने, है ना? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम किया था हमने, और उससे जो है हमने क्लास ओवर की थी एक न्यूमेरिकल के साथ। सही बात है, बिल्कुल अदिति बोल रही है, सही है। सो उससे आगे अब बात को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करने वाले हैं, दैट इज, बिकॉज आई एम बिट न्यू टू दिस, तो इसलिए स्टार्टिंग में मेरे से गड़बड़ होती रहेगी। तो आज ये एक्चुअल में मेरी प्रैक्टिस का दिन है। आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? तो वहां से हमें जो है बात समझ में आ जाएगी। वैसे मैं डेफिनेशन इसकी बता दूं, द फ्रैक्शन ऑफ reactant molecules रिएक्टेड, कि मॉलिक्यूल्स का, जितने हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उसका कितना फ्रैक्शन जो है रिएक्ट किया। मतलब एक तरह से अल्फा को अगर डिफाइन करें तो अल्फा इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है? अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल्स रिएक्टेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल्स। क्लियर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? अभी मेरी राइटिंग में ट्रबल रहेगी, कोई 4-5 लेक्चर्स जो है ये ट्रबल रहनी है। यस, यू कैन कम टू अटेंड द ऑफलाइन लेक्चर। ठीक है, सूजल आ सकते हो, बिल्कुल हमारे स्टूडियो में थोड़ी सी जो जगह है, ठीक है, त्रिकुटा नगर में आ सकते हो, ठीक है, नो इशू। अभी तो ऑफलाइन भी हमने स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ना, जल्दी ही, ठीक है? तो फिर आपको वही मतलब बुलाने लग जाएंगे, ठीक है? चलिए, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो मैं जैसे मान लीजिए ये कह रहा हूं कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? तो इट इज ए एन, थोड़ा सा कलर्स भी डालते हैं यार, मैं भी सीखता जाता हूँ ना, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे जो है हमें कॉन्फिडेंस जो है डालना पड़ेगा। डन। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इट इज
AN gaseous giving you N moles of A gaseous। इसका मतलब ये है कि एक मोल से N मोल्स ऑफ A बने, एक मोल से N मोल्स ऑफ A बने, ठीक है। N कैन बी 1 2 3 4 5 100 जितना भी है, ठीक है ना। अच्छा, तो हम जनरली लिखते कैसे हैं? हम लिखते हैं ऐसे कि जी T इज इक्वल टू 0 पे इसके अगर इनिशियली A मोल्स थे, इसके 0 मोल्स हैं। 0 को जनरली मैं लिखूंगा भी नहीं आगे से, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है A से, ठीक है। तो चलिए, इसके इनिशियली A मोल्स हैं, तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा कि इसके A माइनस एक्स हो गए रिएक्ट करके और इसके X बने, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान दें, सो दिस व्हाट इज अल्फा, एक्चुअली इस रिएक्शन के लिए अल्फा इज इक्वल टू, ये इतना टच सेंसिटिव है कि अगर मेरा कोट भी इसके साथ लगेगा तो ये कुछ ना कुछ लिख देगा। सो अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, ठीक है। कितने मतलब एक्स मोल्स इसके रिएक्ट किए, ए मोल्स इनिशियली है, तो इसलिए अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x कितना हो गया, x इज इक्वल टू ए अल्फा, सही बात है। तो अगर x इज इक्वल टू ए अल्फा हो गया तो मैं इसको जो है कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं। देखिए आप, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी चीज को जो है आई कैन राइट a माइनस ए अल्फा। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा, मुझे a माइनस एक्स यहाँ पे nx लिखना चाहिए था, मैं करेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर a माइनस एक्स गिविंग यू nx, क्योंकि एक मोल रिएक्ट करेगा तो n मोल्स बनेंगे, तो nx, ठीक है ना। एंड देन इट इज a माइनस n a अल्फा। बेटा जी, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि हमने कहा x की वैल्यू जो है दैट इज a अल्फा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, कितने रिएक्ट किए, x किए, इनिशियली कितने थे, a थे, तो x की वैल्यू कितनी होगी, a अल्फा रीअरेंज करके, ठीक है। तो यहां पर अगर x से nx बन रहा है तो a अल्फा से na अल्फा बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पहले ये बताइए, आपको बात समझ में आ गई? व्हाट इज रिटन बिलो t is equal to 0? t is equal to 0 के t at the time of equilibrium, it is t equilibrium, ठीक है, ये लिखा है। सर nx के नीचे na अल्फा होगा ना सिर्फ? है सर nx के नीचे na अल्फा होगा ना सिर्फ? na अल्फा ही लिखा है मैंने। सर a माइनस na अल्फा लिखा है सर आपने a माइनस na अल्फा इधर दूसरे में, सुन इस तरह, सर इसके साथ वाला जो a माइनस na अल्फा। ये यस सर, यस सर। तो na अल्फा ही लिखा ना बेटा, इधर na अल्फा ही लिखा मैंने, सही लिखा है। बट सर इसके तो पहले 0 मोल्स थे, तो सर तो बनेगा ना ये कुछ। ओहो, अच्छा, सॉरी, हाँ, गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। चलो, हमें कई टूल्स लगाने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आई विल बी गेटिंग एक्सपर्ट, है ना, तो इसलिए जो है ना, यस सर, सॉरी, है ना, यस सर। हाँ, तो ये a अल्फा है तो ये na अल्फा है, बिल्कुल सही, ठीक है। थोड़ा सा मेरे दिमाग में अभी स्क्रीन को लेके चल रहा है, जब मैं यूजुअल हो जाऊंगा तब जो है। अच्छा सुनो, अब तो यहां पर थोड़ी सी बात मैं और ऐड कर दूं, ठीक है, थोड़ी सी बात जो है मैं और ऐड कर दूं बेटा जी यहां पर, दैट इज कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, कई बार हम ऐसे भी लिख लेते हैं इसको कि t इज इक्वल टू 0 पे जी इसकी कंसंट्रेशन C है। कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी। जब भी मैं C लिख रहा हूं
आप अपने दिमाग में मोलैरिटी ध्यान में रखिए। तो इसकी कंसंट्रेशन जो है C है और ये 0 है। सुन लीजिए, तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, भाई कंसंट्रेशन क्या हुई, मोल्स पर लीटर हुई ना, डिनोमिनेटर में ही अंतर आया, न्यूमरेटर तो वही है, न्यूमरेटर तो A ही है, A/V इज C, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज C, ठीक है। तो इसको भी आप मोल्स की तरह ही डील कर सकते हैं, आप इसको मोल्स की तरह ही डील कर सकते हैं। मतलब कैसे, आप लिख सकते हो C माइनस C अल्फा गिविंग यू NC अल्फा, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C इंटू 1 माइनस अल्फा। बेटा जी समझ आई बात मेरी? यस सर। बिल्कुल यस सर। आसान, ठीक सर है ना, कंसंट्रेशन वाला रिपीट आसानी से आपको बात समझ में आ रही है, नाइस, ओके। अच्छा, अब यहां पर जो है, यहां पर हम लोग जो है जैसे एक चीज लिख रहे हैं कि जो देखो कि इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स है हमारे पास A एंड टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, कितने आएंगे टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम? आ जाएंगे हमारे पास, देखो आप देखें यहां पे A माइनस A अल्फा प्लस NA अल्फा आ जाएंगे, सही बोला, दिस प्लस दिस, ठीक है। और इसमें से अगर जो है हम A को कॉमन ले लें, तो A को कॉमन ले लें तो जो है हमारे पास ये रीअरेंज करके आ जाएगा 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। बोलो बेटा जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले कंफर्म कर लीजिए। यस सर। आ रहा है, यस ठीक है, सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो अब जो है मतलब ये भी आ गया अपने पास जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ओके। अब नेक्स्ट थिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ एन। एन का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, तो जो एन है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स of products divided by summation of stoichiometric coefficients of रिएक्टेंट्स, ठीक है, इनका रेशियो है। अब कैसे है रेशियो, इसको एक बार जो है आगे देखते हैं, ठीक है। पहले आपने नोट कर लिया ये सारा? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो
अब जैसे मान लीजिए हम एक रिएक्शन का एग्जांपल ले लें, ठीक है, एक ही एग्जांपल लेते हैं, उसी से बात जो है क्लियर कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इट इज 2NH3 gaseous giving you N2 gaseous plus 3H2 gaseous। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें जो है N की वैल्यू देखनी है तो N की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी होगी, 1 + 3/2। सो इट विल बी इक्वल टू 2। सही बोला बेटा जी? यस सर। ठीक है भाई, क्या हो गया, 1 + 3/2। ठीक है, तो 4/2 जो है हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ऐसे आप n को कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम लगाना चाहता हूं क्योंकि 12th में हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन नाम का टॉपिक है, तो उसमें भी अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आई जस्ट वांट बिट मोर टाइम ऑन दिस। अच्छा, लेकिन एक बात और मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। ठीक है, वो रिकॉल आपको याद होगा, मैंने आपको गैसीय स्टेट में एक टर्म बताई थी। टर्म क्या थी? टर्म थी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जिसको हमने एम एवरेज से लिखा था, याद कर लीजिए। ठीक है, उसमें हमने लिखा क्या था, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू total weight of all molecules divided by total number of moles। और ये आप लोग भी ये बात जानते हैं, आप लोग भी ये बात जानते हैं कि वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इज मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हमने गैसियस स्टेट में एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं किया तो यहां पे भी मैं फॉर्मूला आपको बता ही दिया कि टोटल वेट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यस सर। अब ये अपने फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में कहां से अप्लाई होती है ये कॉन्सेप्ट जो है, तो ये देखना है अपने को। देखिए, अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी क्या होने वाला है कि जैसे ऊपर का ही मैं एग्जांपल लूं, एक ही कंटेनर में अमोनिया भी है, N2 भी है, H2 भी है। तो अगर हम भाई एक कंटेनर में है तो ये मिक्सचर की फॉर्म में, तो अगर हमने इस मिक्सचर का जो है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कि सभी का वेट ले लें और सभी के मोल्स कितने। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी जो एग्जांपल कराया, सुन लो, अभी जो एग्जांपल कराया, ठीक है, उस केस में अगर मैं कहूं, सुनते जाइए, दैट इज एम एवरेज इज इक्वल टू, अब समझना आपने, मेरी बात को ध्यान देना, एम एवरेज टोटल वेट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। यहां पर सभी मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो आप एन गिविंग यू एन वाला एग्जांपल देखें तो उसमें जो है आप जानते हैं हमने जो कैपिटल ए है उसके कितने मोल्स लिए थे, स्मॉल ए लिए थे, और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है लेट दैट बी एम थ्योरेटिकल, टीएच स्टैंड्स फॉर थ्योरेटिकल। अब यहां पे ये टीएच के वर्ड को समझ जाइए कि जैसे अमोनिया का थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास 70 है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब थ्योरेटिकल वो जो कि हम जानते हैं। इज इट ओके? कि जैसे आप यहां भी देख सकते हो, अगर हमने अमोनिया के मान लो ए मोल्स लिए हैं तो टोटल अमोनिया कितनी होगी, ए इंटू 17,
अगर मान लो अमोनिया में 2 मोल्स लेता हूं तो कितना होगा, 2 × 17 लिखेंगे ना, 34 ग्राम होगी ना अमोनिया। यस सर। सही बोला ना भाई, इनिशियली तो आपने रिएक्टेंट ही लिया ना, तो चाहे फिर बाद में ये प्रोडक्ट भी बनाता रहे, वेट में तो कोई अंतर नहीं आने वाला है, तो इसलिए टोटल वेट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स टू A × MTH ही होना है। सही बात है कि नहीं है, बोलो। यस सर। यस सर। सही बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का अगर आपको याद हो, मैंने अभी फार्मूला अभी लिखा था हमने कि A × क्या लिखा था, 1 + N - 1 अल्फा, N-1 अल्फा। ये लिखा था ना, ठीक है। सो हम जो है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया कि बस बन गया हमारा फार्मूला कि नाउ, अब मैंने कहा कि मुझे सारे टूल्स यूज करने सीखने हैं साथ में जो है, ठीक है। तो इट्स नाइस कि मैं चलो, सो हम लिख सकते हैं कि M एवरेज इज इक्वल टू M theoretical 1 + N - 1 अल्फा, ठीक है। दिस इज, ठीक है। आने लग गया अब कॉन्फिडेंस मेरे को भाई, है ना। अच्छा, तो ये फार्मूला बन गया आपने, मतलब ये एक बात समझ जाइए कि अपना M थ्योरेटिकल है क्या। M थ्योरेटिकल अमोनिया का है। M थ्योरेटिकल जैसे इस रिएक्शन में लिखूं तो अमोनिया का जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है दैट इज M थ्योरेटिकल। M एवरेज क्या है, इस सारे मिक्सचर का जो एवरेज आएगा दैट इज M एवरेज। इज इट ओके? चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अच्छा, ऐसे ही, अच्छा इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो वो भी देख लीजिए कि इसी से हमारे पास आ जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू, फार्मूला देखिए, M थ्योरेटिकल माइनस M ऑब्जर्व्ड, M थ्योरेटिकल या एंड N - 1 M नॉट। में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको रेडीमेड जो है इसका आंसर दे दिया। सो दिस इज, बोलो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। सर MO क्या? अच्छा, MO इज M ऑब्जर्व्ड, M थ्योरेटिकल। M theoretical is M observed. Oh, sorry. अरे यार, sorry. M average is M observed, जिसको मैंने MO लिखा। सही है? यस। ठीक है, उसको ऑब्जर्व्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे पास ये टर्म जो है आ गई, ठीक है। फार्मूला, एक बार फार्मूला बन जाएंगे ना, ये फार्मूले आपको जो है मतलब ऐसे ध्यान में रखने, ठीक है। फिर उसके बाद तो अच्छा, आप एक बात और जानिए, आप जानते हैं कि एक टर्म मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड होती है वेपर डेंसिटी, सही है। वेपर डेंसिटी भी रिलेटेड होती है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, ये लोग आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम इसी फार्मूले से ये भी कह सकते हैं हम लोग कि नाउ, इसी फार्मूले से कि अल्फा इज इक्वल टू, सुनते जाइएगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d, सुनते जाइएगा, मैं खुद बता रहा हूं आपको, N - 1 इंटू कैपिटल D। अब इस बात का क्या मतलब है, कैपिटल D एंड स्मॉल d, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए,
इसका मतलब क्या है बोर्ड पे देखिए, ये जो स्मॉल डी है इट इज वेपर डेंसिटी theoretical and it is vapor density observed. ठीक है, सो theoretical माइनस ऑब्जर्व्ड, बस जो है वैसे आपने लिख दिया। सर आपने ऑब्जर्व माइनस थियोरेटिकल मैं समझ गया, ठीक है, 1 मिनट दीजिए। सो it is vapor density observed वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल, ठीक है, क्लियर है। मतलब वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल, जैसे अमोनिया की वेपर डेंसिटी क्या होगी, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी क्या होगी, 17/2 8.5। सर आपने नीचे भी एम ऑब्जर्व को थियोरेटिकल का साइन दिया। 1 मिनट हमने एम, 1 मिनट, इस फार्मूले को रीअरेंज करके देखो यार, इस फार्मूले को रीअरेंज करके देखो, फार्मूला अपने पास बन क्या रहा है। ये मैं करता हूं इसको ठीक, एक्चुअल में यहां पर 1 मिनट, सॉरी, अब ये मिटेगा। स्मॉल डी कर लीजिए, यहाँ पे स्मॉल डी कर लोगे। चलो स्टार्टिंग में सब गड़बड़ हो जाए तो सही है, इट इज स्मॉल डी, ठीक है, बस हो गया फार्मूला अपना। सभी ने नोट तो कर लिया होगा? यस सर। ठीक है, वो रीअरेंज करके आने वाली बात है। आपने इससे ये बना लिया और इससे ही ये बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इज 2 into वेपर डेंसिटी, ठीक है। मतलब हमारे पास ये तो अपने को पता ही है कि m theoretical is equal to twice of d and m observed is twice of d, बात खत्म, ठीक है। इसी से हमने जो है ये फार्मूला बना ले। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, सबको Yes, क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ जाएं अगले पेज पे। अच्छा, सो अब हम लोगों ने जो है थोड़े से इससे रिलेटेड, क्योंकि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, एक बात आप और जान ले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, ठीक है, दैट इज के जो परसेंटेज डिसोसिएशन है जो परसेंटेज डिसोसिएशन है दैट इज अल्फा इंटू 100। सही बात है, अल्फा आपको फ्रैक्शन बताता है, तो जो परसेंटेज डिसोसिएशन होगी वो अल्फा इंटू 100 होगी। सही है बात? जैसे मतलब 1 मोल है, उसमें से 0.2 रिएक्ट किया तो कितना किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो 0.2 हो गई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब भी है दैट मींस वो 1 मोल में से है, परसेंटेज मतलब 100 मोल में से, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगी। क्लियर? यस सर। ओके, तो सवाल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की हेल्प से जो है देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं अपने पे। सो अभी मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे अगली बार से तो बहुत बढ़िया और एक्सपर्ट हो जाऊंगा, लेकिन
चलिए अभी तो हम लिखेंगे ही, ठीक है। एक क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। सो व्हाट द क्वेश्चन इज, देखिए आप, the vapor density of a mixture containing NO2 and N2O4 is 38.3. Calculate the number of moles of NO2 if 100 gram of N2O4 was taken initially. ठीक है। इक्विलिब्रियम नाम का कुछ नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, बट एक बार ट्राई करें। मैं सिर्फ आपको 3 मिनट दूंगा, उसके बाद मैं करवाने लग जाऊंगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या है उसको आप देख लीजिए कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज दिस, दैट इज N2O4 gaseous giving you 2NO2. This is the reaction. कीजिए, करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे, से यस और नो। यस सर। ट्राई कर रहे हो ना, करो करो। यस सर। हाँ, मैंने कहा 3 मिनट। अच्छा, ये आप मुझे बताइए, ये जो अपना स्क्रीन है इसका एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर है नॉर्मल क्लास से कम जो महिला सर क्लास यस लेते हैं? सर। मतलब Yes, क्लियरिटी sir. आपको ज्यादा आ रही है? यस सर। यस। क्लियरिटी बेटर है, ओके। आंसर बताओ।
अच्छा, एक बात, 0.44 मोल्स राइट आ रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है काफी हद तक तो जो है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी दिख नहीं रहा कि ये जवाब मुझे किसने दिया है, ठीक है, बट इट इज राइट, 0.44, 0.435 मेरे पास आंसर है, 0.435। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले मुझे आप एक बात बताएं, सबसे पहले जो है एक बात बताएं कि इस केस में आप जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल एक मिनट, अल्फा निकालना है ना सबसे पहले हमने, ठीक है, सो एक मिनट, हम लोग ये बात जानते हैं कि एम एवरेज, सुनते जाइए, एम एवरेज इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल अपॉन 1 प्लस अल्फा। देखो n की वैल्यू क्या लिखोगे आप, n की वैल्यू उस फार्मूले में 2 लिख देनी है, ठीक है, तो आपके पास 1 प्लस अल्फा आ जाएगा कि नहीं, जो फार्मूला मैंने आपको दिया है एम एवरेज का, एम थ्योरेटिकल अपॉन 1 प्लस Yes, n sir. माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। सो इससे जो है अपने को अपना एम एवरेज क्या है, एम एवरेज जो है हमारे पास दैट इज 2 इंटू 38.3 है, एंड एम थ्योरेटिकल N2O4 का कितना होगा, 92 है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। सो इससे अपना अल्फा कैलकुलेट हो जाना है, ठीक है, मैंने आपको अल्फा का भी वैसे फार्मूला दिया था, अल्फा जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.2 आ जाएगा, मतलब 20% इसका जो है डिसोसिएट हुआ। सुनते जाइए, इस क्वेश्चन में जो है एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है कि आपको, ताकि पूरा ज्ञान हो जाए कि भैया मतलब क्या है, जैसे उसने कहा 100 ग्राम में से कितने, अल्फा तो अपने पास आ गया, अब देखते हैं क्वेश्चन को, यहां पे चलते हैं, मतलब P इज इक्वल टू 0 पे इसके A मोल्स हैं, इसके 0 हैं, सो T एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम जो है हो क्या गया कि ये A माइनस A अल्फा लिखेंगे हम इसको, इट इज 2A अल्फा। सुनते जाइए, 2A अल्फा। अब इसमें भी हमने आराम से डील करना है भैया, क्या करेंगे, देखो सबसे पहले A क्या है, A इज कितने ग्राम है, 100 ग्राम है N2O4, 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है, 92 है N2O4 का, सो A इज 100 अपॉन 92, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स आर 100 अपॉन 90, और what are number of moles of NO2, number of moles of NO2 are 2A alpha, that is 2 into 100 upon 92 into 0.2 alpha, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, जैसे मैंने बोला 0.435 इज द आंसर, ठीक है, लिख नहीं रहा था, मैंने सोचा यार इंक खत्म हो गई, समझ आ गई बात, यस सर। Yes, बढ़िया sir. से सबको समझ में आ गई, किसी ने कुछ पूछना हो, हाँ सही है अदिति, आगे बढ़े, बोलो बोलो, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, ओके, सर इस फॉर्मूले में हमने m की वैल्यू 92 ली, हाँ और हमने n तो NO2 के लिए ना, नंबर ऑफ मोल्स NO2 के लिए। नहीं वो बेटा क्वेश्चन में उसने पूछा है, एक मिनट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 निकालने थे, इसलिए हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 लिया। सर पर हमने उधर m थ्योरेटिकल तो 92 लिया N2O4 का। एक मिनट, यहाँ पे ना
यस सर। देखो जब भी हम देखो m थ्योरेटिकल तो हमेशा रिएक्टेंट का ही होगा जो ओरिजिनल मॉलिक्यूलर मास होगा, ओके क्योंकि सर। इसमें वो a इंटू एम टी एच था ना, इट इज टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो m थ्योरेटिकल तो ये नहीं है कि आपने रिएक्टेंट का लिया तो हम रिएक्टेंट के ही मोल्स की बात कर रहे हैं, इट इज टोटल वेट। एक्चुअल फार्मूला कहां से बना, टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस टोटल वेट में रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, आप समझ रहे हो बात। वो यस a सर। और a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कट गया है बच्चे, अदरवाइज इसमें टोटल वेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स फार्मूला है। वो तो देख लेना, हमने कट कटा के ये फार्मूला बनाया, समझ गया। मतलब ये नहीं है कि हमने रिएक्टेंट का लिया तो ये अब जो है अल्फा रिएक्टेंट का, भाई ये तो यहां से तो सिर्फ अल्फा आया ना, आगे तो हमने ये किया ना, आगे देखो ये किया, यहां पे क्या है, इसके ए मोल्स हैं, ए माइनस ए अल्फा हुआ, इसके ट्वाइस ए एल। भाई इसके कितने मोल्स बने वो तो इस पे डिपेंडेंट ही होंगे ना, और वो कितने बने ए की टर्म्स में, 2a अल्फा बने, तो 2a अल्फा की जगह हमने ए की वैल्यू लिख दी। ए क्या है, व्हाट इज ए, ए आर मोल्स। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4, वो कितने हुए 100/92 लिखेंगे। N2O4 के मोल्स कितने होंगे 100/92 होंगे, यस। वेट ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सही बोला। यस सर। हाँ सर सर ऐसे अगर फॉर्मूले में अगर हम देखें एम थ्योरेटिकल तो वो तो टोटल वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगा। हाँ टोटल वेट है, तो दोनों। उससे हमने अल्फा ही निकाला ना। यस सर, अगर हम उससे ए काट देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट होगा ना। एक मिनट एक मिनट, देखो ना, अगर आप उस फार्मूले को देखें तो यहाँ a इंटू एम, ए ऊपर भी होना था, ए नीचे भी था, यस सर। है ना। तो भाई यस सर। हमारा फार्मूला काट के एम थ्योरेटिकल बना, इट इज मॉलिक्यूलर वेट, ये वेट नहीं है मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट N2O4 का कितना है 92 है। पूछो। सर पर उधर तो टोटल वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स था ना, तो हम दोनों का मॉलिक्यूलर वेट लेंगे ना एडिशन में। सुनो सुनो, अगर मैंने सुनो, देखो आपने कहा टोटल, मैं एक मिनट जो है इसको ऐसे लिख रहा हूं कि अगर जो है टोटल था तो टोटल कितना होता, मतलब टोटल जो है भाई, एक मिनट, टोटल अगर ये होता तो समथिंग ए इंटू एम टी एच होता, और ये भी ए इंटू ये होता, ठीक है। तो ये ऐसे कट जाएगा। एक बात जो तुम कह रहे हो ना कि भाई एक्चुअल में जो तुम इसको 100 बनाना चाहते हो ना, तो ये a इंटू एम टी एच इज 100, वो सही बात है, a इंटू एम टी एच इज 100, तो a की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग 1.1 जो है समथिंग आनी है ताकि ये 100 बन जाए। लेकिन a तो अपना फार्मूला में ही कट गया ना यार। यस सर। समझ गया ना, यस समझ सर। गया कि नहीं, है ना। ठीक है, मतलब थोड़ा और बता देता हूं, देखो और कर लेते हैं अपना क्या है, ठीक है। ये जैसे तू कह रहा है एम एवरेज, चलो हमने लिख लिया, हमने यहां पर 100 लिख लिया, लिख दिया हमने 100। डिनोमिनेटर तो ए इंटू 1 प्लस अल्फा ही रहना, ठीक है। इनिशियल ये है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुआ, ए क्या है, ए अगर तू इस फार्मूला से देखेगा, मैंने क्या कहा, ए इज 100/92, देखते जा 100/92 एंड 1 प्लस अल्फा। अब फिर मैं 100 से 100 काट रहा हूं तो क्या आ गया, फिर से वही आ गया, आया कि नहीं। यस सर। बस, है ना। यस तो सर। वो घूम फिर के बात वहीं पे आ गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो अब एक क्वेश्चन जो है, ये तो चलो हमें जो है इस वाला मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, दैट इज, आप लिखे क्वेश्चन।
फॉर द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? PCl5 gaseous giving you PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous. मैंने पिंक कलर से लिखा है, so I'm expecting first answer from girls. For the reaction PCl5 giving you PCl3 gaseous, Cl2 gaseous, PCl5 was 20% dissociated at a pressure of at atmosphere. At what pressure it will get 40% dissociated? कुछ बच्चे मेरे से लास्ट लेक्चर की जो है ना रिकॉर्डिंग मांग रहे थे कि सर लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे दो, ठीक है ना, कुछ ऐसा था, पता नहीं आपकी क्लास के भी होंगे, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा थोड़ी सी क्लास बार बार जो है मुझे कॉल आ रहा था तो डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए जो है वो बार बार अपने को, या कुछ और भी मसला हुआ था नेटवर्क या कुछ, तो जब बार बार रुक जाती है ना तो उसके कई पार्ट्स बन जाते हैं, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाया जो है, ठीक है। हाँ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, चलो। I'm just waiting for our answers. कर सकते हो कि मैं कराऊं? हाँ जी बच्चों बोलो, मुझे कर सकते हो? अच्छा, उम्मीद कह रहा है, नाम पूरे नहीं आ रहे, इसमें करना पड़ेगा कुछ।
लेकिन मुझे लगता है कुलमीत कह रहा है कि सर करवा दो। ठीक है, चलिए मैं करवाना स्टार्ट कर रहा हूं, आप प्लीज ध्यान दीजिए। ठीक है, सो हम लोग देखो यहां पर सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। दैट इज कि अपना जो PCl5 है दैट इज गिविंग यू PCl3 प्लस Cl2। सही बात है, ये अपनी रिएक्शन है। अब इसके बाद आप देखें, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद हो ये आप मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूं, इट इज, मान लो इनिशियल मोल जिसका 1 है, ये 0 है, ये 0 है। सो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। सुनते जाइए, मैंने आपको एक केएस फार्मूला कराया था, आपको याद होगा। मैं उसी केएस फार्मूले को कह रहा हूं कि Kp इज इक्वल टू क्या आएगा इसमें, मैं रिमाइंडर दे दूं आपको, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3, number of moles of Cl2, number of moles of PCl5, total pressure, total number of moles, डेल्टा है। सही बात है, यही फार्मूला था। तो इसी फार्मूले को अब हम यूज करने वाले, ठीक है, इसी फार्मूले को यूज करेंगे। इस तरीके से करेंगे, देखो पहले हम करेंगे कि Kp इज इक्वल टू, इनिशियली का सिचुएशन है भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोला है, 20 बोला है। सो दैट मींस इधर आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.8। क्यों, ये क्योंकि 1 माइनस 0.2 जो है ये 0.8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 0.2 ही होगा और ये 0.2 ही होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ऐसे में टोटल प्रेशर कितना बोला है, 8 एटमॉस्फेयर। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, अगर आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1.2। डेल्टा एन तो 1 ही है, डेल्टा एन और एन में डिफरेंस है, ठीक है ना, डेल्टा एन इज, ठीक है, कोफिशिएंट्स और इनके कोफिशिएंट्स, ठीक है। अच्छा, तो अब डेल्टा एन जो है ये हो गया, इससे आपके पास Kp की वैल्यू आ जाएगी। सुन लीजिए क्या आ रही है Kp की वैल्यू, आप चाहें तो यू कैन मेक इट, लेकिन चलिए Kp की वैल्यू मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, आप मुझे आंसर बता दें इसकी Kp की वैल्यू क्या आएगी, जो भी आएगी। अब Kp हो गया। अब अपने को जो है मुझे आदित्य ने दे दिया 1.045। ये Kp का आंसर है कि क्या है, नहीं, किसी ने 16 एटमॉस्फेयर आंसर दिया, वो तो गलत है, ठीक है। Kp की वैल्यू है ये 1.045, 1.04, 1.042, ठीक है, नो इश्यू। अब आगे बढ़ते हैं। सो दैट मींस अब हम लिख सकते हैं जो अपना Kp है विच इज 1.042 इज इक्वल टू, सुनते जाइए, हमने अब अल्फा को क्या लिखेंगे, हमने कहा था कब ये 40% डिसोसिएटेड होगा। अच्छा, मैं ये बात बताना भूल गया कि अगर 20% डिसोसिएटेड है तभी अल्फा हमने 0.2 लिखा, ठीक है, अल्फा तभी 0.2 लिखा है कि भाई 20% डिसोसिएट हुआ। अब सुनो, तो अगर ये यहां पर मैं थोड़ा सा इस स्पेस को यूज कर लेता हूं, बट इस स्पेस की प्रॉब्लम ये है, ये इतना टच सेंसिटिव है बोर्ड हमारा, सुनो, लेकिन हो जाएगा। अच्छा, अब जो सेकंड सिचुएशन है उसमें क्या होना है, 40% डिसोसिएशन होनी है, तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6, और ये 0.4 बनेगा, ये 0.4 बनेगा,
ठीक है, तो ऐसे में 0.4, 0.4, 0.6 एंड देन टोटल प्रेशर अपने को निकालना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप देख रहे हो, वी विल गेट 1.4। ठीक है, सो इससे अपने पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। कितना आ रहा है टोटल प्रेशर? अच्छा, someone is saying 1.042। अच्छा, इसका आंसर ये नहीं है। ओके सॉरी, कोई बात नहीं, कोई इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं। तो केपी इज दिस, आप निकाल लीजिए, जो भी यहां से केपी आएगा उसको यहां पे पुट करो। जीरो 0.33 किसकी है, किसकी वैल्यू है 0. अच्छा, केपी इज ओके। ठीक है, आई होप सबको बात समझ में आ गई बढ़िया से। किसी को कुछ पूछना हो? केपी आपके अलग अलग आ रहे हैं भैया, केपी की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक है, बट जो भी आ रहा है, अब जो है मैंने क्वेश्चन दे दिया है, आप इस पे भी यकीन ना करें, इस वैल्यू पे भी आप यकीन ना करें, आप इस आंसर पे भी यकीन ना करें। ठीक है, नो इश्यू। ठीक है, आप आंसर बताओगे मेरे को? 1.7। 1.7 ही है, यस सर। और इसकी वैल्यू केपी की सेम है 0.33। 0.33। यस सर। डन। सो चलिए, इसी के साथ हमारी क्लास होती है खत्म। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और चलिए तब तक बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके, सर आप इसका पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दोगे? हैं? पीडीएफ बेटा सेंड तो करूंगा, अभी मेरे को भी सीखना पड़ रहा है, तो मैं पीडीएफ की फॉर्म में इसको सेव तो मैंने कर दिया, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेव तो मैंने कर लिया बस। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके बाय बाय।